शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कानून की नजर में गैंगस्टर, विरोधियों के लिए दुर्दांत अपराधी और माफिया, परंतु इनके चाहने वालों की नजर में मसीहा। अब आपको जो ठीक लगे वो समझ लीजिए, ये फैसला आपके लिए छोड़ जाते हैं। कहते हैं 1990 के दौर में जब बिहार में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के पैरेलल इनकी अलग सरकार चलती थी। हालांकि ये और बात है कि उस दौर को न्यायालय ने ही जंगल राज बताया था। खासकर सीवान के इलाके में इनकी तूती बोलती थी। उस इलाके में बिहार सरकार का कोई भी काम बिना शहाबुद्दीन की अनुमति के नहीं होता था। जनता अपनी परेशानियों के लिए पुलिस और प्रशासन के पास जाने के बदले इनके दरबार में अपनी फरियाद लेकर आती थी। क्षेत्र में रुतबा ऐसा कि जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए थे और न सिर्फ घर में बल्कि जेल में भी उनका दरबार सजता था। शहाबुद्दीन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी और MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सबसे अहम नेता थे। जी हां, और इसी समीकरण के दम पर लालू यादव ने 15 साल तक बिहार पर राज किया। सिवान और उसके आसपास के जिलों समेत पूरे बिहार में शहाबुद्दीन के नाम पर मुसलमान एकजुट होकर राजद को वोट देते थे। 1997 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब शहाबुद्दीन ही वो शख्स थे जिन्होंने उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। जबकि वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लालू यादव के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसका कोई मोल नहीं। लालू यादव चाहकर भी एहसान के इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो हालात बिल्कुल बदल गया। कई संगीन मुकदमों के आरोपी शहाबुद्दीन सजाए फत्ता हो गए, जिसके बाद उनकी पत्नी हीना शहाब को राजनीति में उतरना पड़ा। ये और बात है कि वे कभी चुनाव नहीं जीत पाई। समय इतना बदल गया कि धीरे धीरे ही सही लालू यादव और उनके परिवार ने पूरी तरह उनसे अपना नाता तोड़ लिया। तल्खियां बढ़ी और दोनों परिवार एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए। शहाबुद्दीन का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ गया। जेल में रहते हुए उनका क्या हश्र हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। जेल में रहते हुए कोरोना के कारण उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मृत्यु ही हो गई। इस घटना ने उनकी पत्नी हीना शहाब और बेटे ओसामा शहाब के साथ साथ उनके समर्थकों के दिल में भी गहरा आघात किया। लोगों का मानना था कि अगर लालू चाहते तो शहाबुद्दीन की मदद कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने बेटे की छवि बेहतर बनाने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया, जिस कारण उनका यह हश्र हुआ। इसका असर 2020 के विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखने को मिला। मुसलमानों की नाराजगी के कारण तेजस्वी यादव CM की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 2024 के पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमान लालू ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे दी। छवि बेहतर रखने के चक्कर में राजद ने हीना शहाब को फिर से टिकट देना उचित नहीं समझा। फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी और राजद के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ गया। न सिर्फ सिवान बल्कि पूरे बिहार में मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा। 2025 आते आते हालात ये हो गया कि लालू यादव का बनाया MY समीकरण टूटने की कगार पर पहुंच गया। मुसलमान AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की तरफ झुकने लगे। रही सही कसर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी। तब जाके तेजस्वी यादव को यह बात समझ आई कि बिना शहाबुद्दीन का नाम लिए बगैर मुसलमान पूरी तरह उनका साथ नहीं देंगे और मुसलमानों के बिना सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल यानी कि नामुमकिन है। अंततः तेजस्वी ने ओसामा शहाब को मनाया और पार्टी के मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इन सब के बावजूद भी मुसलमान पूरी तरह तेजस्वी के साथ आते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहते हैं ना, भरोसे की डोर एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ ही जाती है।
हालांकि अभी चुनाव में काफी वक्त है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लालू यादव का सपना साकार होता है या फिर यह गांठ उनके सपनों पर पानी फेर देता है।